आज हमारी मेहमान हैं जानी मानी अदाकारा। बॉलीवुड फिल्म्स में आप पहले काम कर चुकी हैं, बहुत सारा आपने लिखा भी है। आजकल आप कुकिंग पे आप अपना काम कर रही हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आप रेसिपीज़ वगैरह आप शेयर भी करती हैं और आप मॉडल भी रह चुकी हैं। तारा देशपांडे नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आज आप हमारी मेहमान हैं और हम इनसे बात करेंगे इनके सफ़र के बारे में और क्या उनके किचन में पक रहा है आज। तो आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। गुड इवनिंग तारा, स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच मनी। गुड इवनिंग टू ऑल योर लिसनर्स। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप सब? हम खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? दिवाली कैसा रहा आपका? अरे दिवाली तो बहुत अच्छा गुजरा और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई, दोस्तों के साथ वक्त बिताया, परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताया, तो बहुत मजा आया। मैं अपने ऑडियंसेस को आज शो की इब्तिदा में बता रहा था कि कैसे आप एक आइकॉन रही और इनफैक्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन दोज इयर्स, आप उसी टाइम पे आपने डेब्यू किया था एंड देन you also debuted as a writer और उस टाइम पे ब्यूटी विद ब्रेन्स ये लेबल बहुत इस्तेमाल होता था उस दौर में and it was very liberally applied in your case because you also broke the glass ceiling because I believe you also wrote India's first e-book. हाँ, अभी इतना समय हो गया, आप मुझे याद दिला रहे हैं e-book के बारे में। हाँ, it was it was actually, कहते थे कि इंडिया की पहली ई किताब थी। अडोबी जो है वो इंडिया में एंट्री करना चाहती थी उस समय। हमें बहुत बड़ी मार्केट है माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी एक्सेट्रा, एप्पल के लिए, तो दे वांटेड सम काइंड ऑफ व्हीकल विद विच टू एंटर द इंडियन मार्केट। तो उन्होंने ये वेंचर बनाया ई बुक का। मैं पहली चैप्टर लिखूंगी और फिर हम ऑडियंस को इनवाइट करेंगे कि अगली चैप्टर लिखें। और हमने एक मर्डर मिस्ट्री लिखी थी। The motive. तो पहली चैप्टर में मैं सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको इस्टेब्लिश करूंगी एंड फिर हम लोग चूज करेंगे इस कॉन्टेस्ट में कि कौन सा सबसे अच्छा मतलब लिखा हुआ सेकंड चैप्टर है। फिर उसे पब्लिश करेंगे, फिर उसके आधार पे मैं तीसरा चैप्टर लिखूंगी। और किताब का नाम आई थिंक उस वक्त उन्होंने द मोटिव या कुछ रखा था। हाँ, द मोटिव था। और आपका एक इंटरव्यू भी था उस टाइम पर जो आप इस किताब पे, इनफैक्ट क्विज क्वेश्चंस कितने बने हैं आप पर, मैं क्या बताऊं। सो आई थिंक डेरिक ओब्रायन की किताब में भी था 50 and Done, योर फर्स्ट नॉवल, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आई बिलीव। उस पे एक क्वेश्चन था। डेरिक ओब्रायन के बहुत सारे बुक्स थे बट आई थिंक पेंगुइन क्विज बुक दैट ही हैड ऑथर्ड दैट ईयर, उसमें आपका था एंट्री। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर द मोटिव जब आया तो मैंने खुद क्विज में एक क्वेश्चन पूछा था। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ क्विज शोज एज वेल, सो आई थिंक हाँ दैट वे आप क्विज शोज के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है बिकॉज मेरी जो पहली टेलीविजन शो थी वो थी कब क्यों कहाँ जी टीवी पे, जो क्विज शो थी। जी। और मैं अपने को-होस्ट के साथ कंटेस्टेंट्स होते थे जो जब सारे स्कूल के बच्चे होते थे और 4 या 5 टीम्स होते थे और उस वक्त ऑफ कोर्स गूगल नहीं हुआ करता था। तो इट वाज बेसिकली अ गेम ऑफ विट्स, ऑफ जनरल नॉलेज। तो मुझे अभी भी ना लोग मिलते हैं जो अभी बड़े हो गए हैं और उनके बच्चे हो गए हैं और वो मुझे कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं किसी लोकेशन में मिल जाते हैं और कहते हैं अरे आपको दोबारा ये शो करनी चाहिए, अब हम अपने बच्चों को भेजेंगे ताकि आप उनसे सवाल कर सको। That was 1992, नहीं? It's been so many. जी, I know. I mean, it is. I was in school at that time. हाँ, तो उसके बाद फिर सुपरहिट मुकाबला, उसमें भी आप आई थी as a guest anchor, I think. हाँ, and MTV Road Show में भी आप काम कर चुकी हैं. You were a co-host. और मूवर्स एंड शेकर्स में भी हमने देखा। BQC में मुझे बहुत अच्छे से याद है बिकॉज डेरिक ओब्रायन ने आपको बुलाया था एंड
he introduced you as Beauty with Brains because he had written that book, and it was a remark. अभी ब्यूटी भी घट गई है, ब्रेन्स भी घट गए अरे नहीं नहीं नहीं. फिर वजन बढ़ गया है. बट ज्यादा ही मिठाइयाँ खा रहे हैं. नहीं नहीं, अभी तो दिवाली है, अब तो चलता है, हम लोग भी इधर खा ही रहे हैं. शेरे पंजाब के स्टूडियो में बहुत सारी मिठाई आ गई अब. Any excuse will do. I know. अभी दिवाली हो गई, फिर अगली बार क्रिसमस होगा. I know. Short of excuses by Jan Feb. So I think that provides a great segue into my next question, because I want to ask you what's cooking in your Diwali kitchen. क्या आप खास कर रही हैं on Diwali, कर चुकी हैं और करने वाली हैं? एक्चुअली हर साल हम एक थीम चूज करते हैं. लाइक लास्ट ईयर हमने थीम चूज किया था भूली बिसरी रेसिपी, जो मतलब ज्यादा बनती नहीं है अभी. हम उन्हें थोड़ा रिवाइव करेंगे. अच्छा. और उनके पीछे जो कहानी है वो उसके बारे में हम कुछ बताएंगे. इस साल हमने एक दूसरा थीम चूज किया था कि किस तरह से आप फ्यूजन के कुछ डिशेस बना सकते हैं, कि जहाँ आधे इंग्रेडिएंट्स आप दुकान से खरीदोगे और आप बहुत झटपट या इजी रेसिपीज बनाओगे जो कुछ मतलब हटके से हैं. तो इस दिवाली हमने ज्यादातर उस तरह के तरीके के रेसिपीज बनाए हैं. और आई मस्ट से दैट सम ऑफ देम हैव टर्न्ड आउट रियली वेल. आई वुड मेक देम अगेन. तो लॉस्ट रेसिपीज आप बता रही हैं. ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, आप बॉम्बे में रहती हैं. I think you travel between, like, you live between two cities, US और इंडिया में, दो देशों में आप रहती हैं. तो आप महाराष्ट्र का जो दिवाली पे भी उनके रेसिपीज होंगे, आप अपने चैनल पे मैं देखता हूँ कि आप उज़्बेकिस्तान का खाना भी आप दे रही हैं वहाँ पर, आप बाकी ज्योग्राफीज के भी आप बना रही हैं. एनीथिंग महाराष्ट्रियन क्विजीन से जो दिवाली के टाइम पे आप रेकमेंड करना चाहेंगी? महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्रियन कुजीन जो है अभी तक भी लोगों को लगता है कि सिर्फ वड़ा पाव है या मिसल पाव है या कोई फिश करी है. लेकिन एक्चुअली जो महाराष्ट्रियन कुजीन है वो बहुत ही मतलब पुराना है, बहुत ही डाइवर्स है. और आप हर रीजन में या डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, चाहे वो विदर्भा हो, चाहे वो नागपुर रीजन हो, नासिक हो, रायगढ़ हो, कोंकण कोस्ट हो, तो जो खान पान है वो बिल्कुल बदल जाता है. तो ऐसे कई रेसिपीज हैं जो आजकल लोग बना रहे हैं. जैसे कि एक रेसिपी है अलग नामों से जाना जाता है. हम उसे सांजोरी कहते हैं. अच्छा. कुछ लोग उसे सातोरी कहते हैं, सांजा पोली कहते हैं. तो वो पूरन पोली की तरह होता है, लेकिन उसके अंदर केले का हलवा जाता है. अच्छा. इन सेंस एक पराठा ही होता है, लेकिन हाँ पंजाबी लोगों को पराठा समझ में आएगा, इसलिए मैं पराठा कह रही हूँ. हम उसे पोली कहते हैं. हाँ, राइट. तो उसमें हम केले का हलवा डाल देते हैं. और आजकल कोई नहीं बनाता है. मतलब पहले एक वक्त था जब हम छोटे थे कि आप दुकान में जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते थे. वो बंद हो गया है. तो हमने उस पर एक स्टोरी की थी जिसमें मेरी बचपन की यादें थी, और फिर हमने उसे कैसे बनाना है वो सिखाया. और इतने सारे लोग खुश हो गए और लिखने लगे कि हाँ मुझे याद है मेरी नानी जी बनाती थी, मेरी दादी जी बनाती थी, और हाँ चलो हम भी बना लेते हैं. तो ये जो रेसिपीज है, और एक रेसिपी है जो इस ठंडी के मौसम में ज्यादा बनती है महाराष्ट्र में, जिसे हम डिंग के लड्डू कहते हैं. अच्छा. नॉर्थ में आप इन्हें गोंद के लड्डू कहते हैं. लेकिन हमारे यहाँ थोड़े अलग से बनते हैं. वो नारियल और गुड़ और बादाम पिस्ता वगैरह के साथ बनते हैं, और उसमें डिंग, जिसे आप गोंद कहते हैं, हम डिंग डालते हैं. तो ये भी मतलब बहुत कम बनने लगे हैं. तो ऐसी मतलब जो रेसिपी है, ऐसे जो नुस्खे हैं वो हमारी मतलब इंडियन ट्रेडिशन के मतलब बहुत ही प्रेशियस हैं. उन्हें इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप देम अलाइव, बिकॉज उनके साथ फैमिली की कितनी मतलब यादें मतलब जुड़ी हुई हैं. तो पंजाब में भी ऐसे कई रेसिपीज है. एक्चुअली मेरी आधी फैमिली और माय मदर सिस्टर साइड आर पंजाबी. ओके. तो जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ मुझे कुछ नया सिखाते हैं वो, और कई भूली बिसरी रेसिपीज हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं. तो बड़ा मजा आता है.
आपकी किताबें भी हैं इस पर, अ सेंस फॉर स्पाइस, रेसिपीज एंड स्टोरीज फ्रॉम अ कोंकण किचन। ये इसके बाद आपने फिर इंडियन जी सेंस ऑफ सैलड आपने लिखा। सो व्हेन डिड यू थिंक कि जी मतलब यूट्यूब पे जी। आकर के अब इस पे काम करना, बिकॉज दीज हैपन बिफोर योर यूट्यूब चैनल, 2012 और 18 की किताबें हैं। यूट्यूब पे आप अभी बहुत एक्टिव हैं, हाँ, तो व्हेन डिड यू थिंक कि मतलब इसमें ट्रांजिशन बहुत करना चाहिए? लेट आई हूँ मैं यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ एक्चुअली मैं बहुत लेट आई। मुझे ना एक्चुअली सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद ही नहीं था, बिकॉज मुझे लगता था कि कैसे हम अपने बारे में बात करेंगे, हम्म। अपने बारे में लिखेंगे। इट सीम्स वेरी नार्सिसिस्टिक टू मी, बिकॉज आई एम फ्रॉम द 90s। राइट। 90s में हम वेट करते थे कि दूसरे लोग हमारे बारे में लिखें। आई नो, यू नो आई कैन हम टोटली अपनी रिलेट टू दैट। हाँ, हम अपनी खुद की पब्लिसिटी नहीं करते थे, खुद की मार्केटिंग नहीं करते थे। ये इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड बोझ ना, टू हम्म। टॉक अबाउट योरसेल्फ। हम्म। तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ दैट शेल एंड गेट ऑन सोशल मीडिया। हम्म। एंड यूट्यूब मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यूट्यूब में क्या होता है, इंटरेक्शन अलग होता है। हाँ। ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में इंटरेक्शन अलग होता है। तो आई लाइक क्विक वन ऑन वन इंटरेक्शन। मुझे आई लव टू अंडरस्टैंड पीपल्स थॉट्स। हम्म। So YouTube is much more of a sort of it's more like उसमें इतना interaction नहीं होता है. So I was like, no, what's the point? हम्म। But then I realized that if you want to set up a database of your work and of your recipes, हम्म। of your travels, ना जब भी मैं कहीं जाती हूँ, उज्बेकिस्तान हो या ताइवान हो या कोरिया हो, या अभी मैं for the second time I went to Japan and came back. So there are some really wonderful and interesting videos about Japanese culture which we will be creating or working on right now. Okay. So YouTube in this kind of database. So उसी कारण actually I got on YouTube a very short while ago, but the response has been very good. So I'm very happy and I'm very grateful for it. You have nearly 190,000 subscribers on YouTube. So that's a lot of people. Yeah, we're hoping to grow it. And it's going to go from strength to strength. हाँ. Thank you. जी, no, I can see that because you get a lot of engagement, and plus आपका Twitter पे भी because I'm connected to you on Twitter. और ट्विटर पे मैं देखता हूँ आप वो सारी चीजें रहती हैं, आपकी ट्रोलिंग भी होती है, मैं देखता हूँ मतलब फॉर समटाइम्स बिकॉज इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म दैट वे। आई नोटिस दैट। अगर ट्रोलिंग आपकी नहीं होती है मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम है। Trolling has become necessary for you to be a success. What can I say? Yeah. So I just want to speak about your filmography. मतलब you have a good volume of work. आपने टेलीविजन में भी काम किया, चैनल वी में भी काम किया, आपने जो है क्विज जैसे क्विज प्रोग्राम्स का आपने जिक्र किया, एंड सम वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज एज वेल। उस दौर में मुझे याद है बॉम्बे बॉयज आई थी, एंड इट क्रिएटेड रिपल्स पूरी इंडस्ट्री में। सर्टन थिंग्स जो उस टाइम पे धीरे धीरे मतलब वी वर ओपनिंग अप, नहीं पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में, तो उसी टाइम पे अब इट क्रिएटेड अ स्प्लैश। सुधीर मिश्रा की इस रात की सुबह नहीं, उसपे वो बहुत अच्छे गाने भी हैं। That was again a very different kind of a movie where we saw the trend starting to emerge, जहाँ पर पैरेलल सिनेमा और जो बॉलीवुड के बीच का फासला धीरे धीरे मिटने लगा था, क्योंकि अब उसी हिसाब से मूवीज बनते हैं। देन आपका बड़ा दिन, उसमें भी आपने काम किया, फिर बहुत आपने नेगेटिव रोल भी किया, स्टाइल मूवी में शायद, इफ आई रिमेम्बर इट राइट। Yeah, that's the one unfortunately I'm most remembered by. I'm remembered mostly as a villain only. तो जब भी कोई मुझे ट्रोल करना चाहता है ना, they throw this role in my face कि आप तो बड़ी जालसाज औरत हैं। I have to live with that now. What to do? But I always laugh and say, don't mess with me. I'm the one who killed Shakti Kapoor. If you can kill the villain of villains, you be careful, like. All in good humor, जी। और मतलब आपने थिएटर भी किया है, मतलब इंग्लिश प्लेज में आपने काम किया है। मेरी शुरुआत थिएटर से हुई थी। बिल्कुल। और तो मतलब I started theater very young. Yeah.
Yeah. So now that you have worked on so many different mediums, which is that one medium that you like the most? Now in the age of OTT. I think it's a really good question क्योंकि 90s में ऐसी कई चीजें हो रही थी for the first time in the Indian subcontinent. और आज जब मैं when I look back at it, I think how कितना मतलब बदलाव आ गया है. तो MTV for instance उस वक्त MTV इंडिया नहीं होता था, वो MTV ऑस्ट्रेलेशिया होता था. And they came to India in the early 90s, and they were, I think, they had space on Doordarshan, and there was a falling out. So for a year and a half, they didn't have any space in India, and then they made a comeback, which is when I joined them. And that time there was this big contest between them and Channel V, but all the crews at that time were from all over the world, So we were working with these non-Indian crews for almost 2 years on the road. And it was a very interesting experience. And उस वक्त ना young people के लिए ज्यादा कुछ था नहीं. अभी आपके पास कितने choices हैं. फोन अगर आपके हाथ में है तो आपके पास multiple entertainment के choices हैं. Right. Some good and some bad also. But in those days, the MTV was like people used to go crazy. Every city we went to, they used to come in droves to the hotels to meet us, to talk to us, because there was not much else for them to do at that time. So things have changed. Now you use the term parallel cinema. अभी आपने parallel cinema या जैसे हम कहते थे art films का जिक्र किया, लेकिन Netflix के आने के बाद ये term ज्यादा आप देखिए यूज नहीं होता है. हालांकि जो बहुत सारी चीजें without songs and more dramas and like linear storylines आप देखते हो, अगर आप 90s में ऐसी फिल्में बनाते तो इमीडिएटली लोग इन्हें आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा कहते. लेकिन Netflix has sort of blurred that line only. Now it's either good stuff or bad stuff. Right. It's either something you want to watch or something you don't want to watch. So I think we finally probably come to that point where the bulk of what is being made is this, And the so-called masala movies that we talk about, they have become a very large, big mounted productions, and fewer of them are actually being made because they're very costly to make. That is right. It really there has been a big change. But I think I think my first love will always be the theater because that's where I started. So मैंने शुरुआत की थी, मतलब I was 14 years old in school when I first joined the theater company. So everything I learned about acting, for 6 or 7 years I was on the stage. I learned from, Marathi acting legends like Atmaram Bende and, directors like Alec Padamsee. So मेरी जो grounding है वो theater में है, and I miss that sometimes because उसमें live performance होता है ना, उसमें कोई retake नहीं होता है ना उसमें. तो आप 2 घंटे का performance दे रहे हो बिना कोई break except for the 20-minute intermission in the middle or 10-minute intermission. So that kind of is like it's like going to camp, it's like going through the rigors of a very, very difficult profession and learning lines and learning, how to get it perfect in the first take itself. Right. So I think, in a sense, I made very good friends in the theater. So I think I have a very soft spot for the stage. Tara Deshpande, thank you so much for giving us so much of your time this evening. और मेरे पास और भी बहुत से सवाल थे, but actually our segments are timed, so I need to break for news now. लेकिन it was lovely speaking with you, and I'm going to trouble you again because मुझे आपके एक सवाल 2-3 सवाल रह गए थे, लेकिन what's cooking in your future plans में क्या है वो हम जानेंगे. हाँ, for some other time, yeah. But all the best with the work that you do. Thank you so much. It was lovely speaking with you. Thank you, Mani. Lovely speaking to you. Take care. You Bye-bye. too. Bye.